वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, भारत के साथ संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तान ने तनाज़े में तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, फिर हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो फिर मुल्क का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जंगबंदी का मुतालबा, आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील। ईरानी सदर का पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम, कहा दोनों ममालिक मसाइल का हल बातचीत से निकालें। ईरानी सदर की गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत, कहा तमाम मगरबी ममालिक संगीन सूरत हाल में खामोश हैं, ये रवैया इंतहाई काबिले मुजम्मत है। अमरीका ईरान मुआहदे से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान तामीरी मुआहदा तय पा जाएगा। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर ईरानी क़यादत की दूरअंदेशी की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्लिम दुनिया की नुमायां शख्सियत, उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए उनकी तरफ देखती है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म को भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलाके अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों को सराहा। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए शहबाज शरीफ की ज़ाती अज़्म की तारीफ। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने पाकिस्तान और अवाम के मज़ीद खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी और तातारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। तेहरान में सादाबाद महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत और अमन की कोशिशों पर ईरानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म को ईरान पहुँचने पर एयरपोर्ट पर सलामी पेश की गई। अमेरिका गजा जंगबंदी के लिए मुतहर्रिक, हमास जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ पर रजामंद। अरब मीडिया के मुताबिक कतर में हमास और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी का जंगबंदी मुआहदे की दस्तावेज़ पर इत्तफाक हो गया। मुआहदे में 10 इसराइली यरगमालियों के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल। मुआहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। इसराइली अहलकार ने जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उधर इसराइल की गजा पर बमबारी जारी, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा, इसराइली परचम लहरा दिए, नारेबाजी करते रहे। पीपल्स पार्टी का केपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पेशावर का एसएफडी चौक मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, पुलिस मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग। पीपल्स पार्टी कारकुनान का पुलिस पर पथराव, कारकुनान ने पीटीआई के कैंप को भी आग लगा दी। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का एहतजाज खत्म, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। जेप में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने निहत्ते सियासी कारकुनान पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। हम लाठियों और डंडों से डरने वाले नहीं। केपी की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन का कहना है कारकुनान पर शेलिंग और तशद्दुद पीटीआई की फाशिज़म का सबूत है। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं भारत ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की, मगर IMF ने मेरिट पर पाकिस्तानी हक में फैसला किया। वज़ीर ख़ज़ाना का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इशारा, कहा तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के लिए इक़दाम कर रहे। पेंशन इस्लाहात पर भी काम जारी है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है, उनके जज्बात का हम कदर करते हैं। कोई भी बंदा ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है उसमें क्यों। पर मैं अपने वर्कर, सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ईद से पहले खान साहब का केस लग जाएगा।
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कारकुन पुरअमन रहें, कारकुन पार्टी क़यादत पर एतमाद रखें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कारकुनान से अपील। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है बानी पीटीआई इससे पहले रिहा होंगे। उधर अलीमा खान कहती हैं, बानी ने वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे। लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज करने का हुकूमती बिल मुस्तरद। अब्दुल कादिर पटेल बोले, हम किसी को हथकड़ी नहीं लगने देंगे। नबील कबूल ने कहा, 2 बंदे बिजली चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे इलाके की बिजली काट देता है। कराची में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, इसमें कोई शक नहीं कि बिजली चोरी होती है, हमने चोरी को रोकना है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, हम किसी सूरत ये बिल पास नहीं करेंगे। सरताज गुल ने कहा, अवाम को बिलावजह हथकड़ियाँ ना लगाई जाएं। पीटीआई इस जालिमाना बिल की मुखालफत करती है। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात है। पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मुतहरिक और फाल हो गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आज़म होंगे। कलदम GS सिंध मुतहदा महाज के शफी ब्रिफ्ट ने मोरू में एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ शरपसंद भी मौजूद थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन मोरू में हंगामा आराई के हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा, शफी ब्रिफ्ट ग्रुप सिंध में अहम तंसीबात पर हमलों में मुलविस रहा। शरपसंदों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। केमिकल से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार के घर को आग लगाई गई। ऐसा मवाद इस्तेमाल किया गया कि दीवारों पर भी आग लग गई। पुलिस पर पथराव और फायरिंग से 1 एहलकार और 2 शहरी जख्मी हुए। बिलाल बिन साकिब वज़ीर आज़म की मुआवने खसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मुकर्रर। वज़ीर ममलिकत का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने राइडर्स के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज बच्चों के घर जाकर इंसुलिन कार्ड तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा, इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। उधर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से PP 52 से नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइज की मुलाकात। हिना वड़ाइज के वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। सूबे में रियासत मदीना के मॉडल के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, लोगों को रियासत का वो चेहरा दिखाएंगे जो एक रियासत का होना चाहिए। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। अमानतदार बनकर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने यतीम बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल कार्ड और बेवाओं के लिए सहारा कार्ड का इजरा कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली में खुजदार स्कूल बस हमले के खिलाफ हुकूमती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की CMH कोयटा आमद। खुजदार स्कूल बस हमले के जख्मियों की आयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शोहदा के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान। बस में खातून मुसाफिर को हिरासा करने वाला कांस्टेबल मुअत्तल। लाहौर में तैनात कांस्टेबल मुबशिर हुसैन ने मुसाफिर खातून को हिरासा किया। खातून के शोर मचाने पर पुलिस एहलकार ने बस से उतरने की कोशिश की। मुसाफिरों ने कांस्टेबल को पकड़कर मोटरवे पुलिस के हवाले कर दिया।
रूसी सदर पुतिन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। बरतानवी अखबार के मुताबिक वाक़या 20 मई को रूस के कर्स्क रीजन के दौरे के दौरान पेश आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूसिया मंसब पुतिन को पागल करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, सदर पुतिन यूक्रेन में बिलावजह लोगों को मार रहे हैं। ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर भी तनकीद। मुंबई बारिशों के सामने बेबस। बारिश का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई इमारतें, दीवारें और छतें गिर गईं। मुख्तलिफ सड़कों पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियाँ तबाह। ट्रेन सर्विस और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हुकाम की शहरियों से घरों में रहने की अपील। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को एहलिया ने थप्पड़ दे मारा। वीडियो वायरल। फ्रांसीसी सदर के सरकारी दौरे पर वियतनाम पहुंचे। तैयारे का दरवाज़ा खुला तो मैक्रोन को मुंह पर थप्पड़ पड़ा। एहलिया ने तैयारे से उतरते वक्त मैक्रोन का हाथ भी न थामा। वीडियो वायरल होने के बाद मैक्रोन की वजाहतें। कहा, दोनों हल्की फुल्की तकरार के साथ मजाक कर रहे थे। भारत में जारी आलमी मुकाबला हुस्न में नाजेबा सलूक पर मिस इंग्लैंड दस्तबरदार। मैला मैगी ने खबर रिसाई इदारे को बताया कि भारत में मजबूर किया गया कि मैं खुद को जिस्म फरोश समझूं, इखलाकी तौर पर इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीत ली। मोहम्मद सलाह ने आखिरी लम्हात में गोल करके टीम को शिकस्त से बचा लिया। मद्दाहों ने खूब जश्न मनाया। इटली के मार्को बेज़ाकी ने मोटर जीपी अपने नाम कर ली। मोटरसाइकिल रेसर ने अपनी कमाल महारत से सबको हैरान कर दिया। और सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा रानी को पिछड़े 32 पर्स पीट गए। अदाकारा रानी ने कई दिहाइयों तक पाकिस्तानी सिनेमा पर राज किया। उनकी मशहूर फिल्मों में उमराव जान अदा, तहसीब चंद मखना शामिल हैं।